हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो काफ़ी लंबा ब्रेक लेने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत पुरानी है, बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला था और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। और एक बात भी थी कि जब फैमिली साथ होती है ना तो फिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है और अपना मन भी नहीं करता है कुछ करने को। तो ये क्लिप था, आई थिंक डेट मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक थर्सडे था। और उस दिन मैंने अपना फ़ोन जो एक्सचेंज करके नया फ़ोन लिया था, तो उसी दिन का क्लिप था। तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था अपना नया फ़ोन जिस दिन आया उस दिन का क्लिप्स। तो मैंने सोचा चलिए ऐड कर लेते हो यहाँ पे। और इसके बाद मैं शुरू करूँगी सैटरडे का क्लिप जिस दिन हमारे बिल्डिंग में पूजा थी। आई थिंक 26 का था और 24 आई थिंक 24 जनवरी या 26 जनवरी का या फिर 28, आई डोंट नो। तो डेट में भूल गई हूँ, सॉरी। तो उस दिन का क्लिप्स थे, तो उस दिन का सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए और मेरा फ़ोन कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो नया फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं अच्छी हूँ, इसीलिए वीडियो शूट कर रही हूँ। पर फिर भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से। और इतना बंधन के क्यों में हूँ, तो आज है अपने हमारे बिल्डिंग की सत्यनारायण की पूजा। और ये पूजा हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इस पूजे में सभी लोग इकट्ठे आते हैं, बहुत मज़ा मस्ती करते हैं। तो आज वो दिन है और पूजा ऑलरेडी हो चुका है, अभी आरती होने वाली है। तो इसलिए मैं दुपट्टा लेके जा रही हूँ आरती अटेंड करने के लिए। आरती अटेंड करेंगे, फिर हल्दी कुमकुम के लिए हम सारी लेडीज़ जो है साड़ी वाड़ी पहन के एकदम बन ढन के गृहिणी बन के तैयार होकर निकलने वाले हैं। तो वो सब मैं शूट करने वाली हूँ, अब बने रहिए मेरे साथ। अभी जाते हैं फटाफट हम जो है आरती अटेंड करते हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं हमारे जो सत्यनारायण देवा जी है, जो उनको कैसे हम लोगों ने स्थापना किया है, कैसे सब किया है, वो सब भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। और इधर पप्पा है, जो प्रतीक का प्रोजेक्ट है वो मैं कर रही थी, तो सारा कचरा इधर फैला हुआ है, उनको लगा दिया है मैंने उठाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। चलो पप्पा आसुची। हाँ नहीं रखी दी थे, बड़ पेपर रखी दी थे, बाकी सब एडा फेंक दियो, एडा खाओ। चलिए चलते। तो बात तो मैंने आपसे कर ली है और अभी मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पूजा ऑलरेडी हो चुका है। अभी बस आरती करना बाकी है। तो आरती के लिए हम लोग नीचे आए थे, तो मैंने एंट्रेंस से जो है शूट किया है। ये हमारे बिल्डिंग का पूजा है। हालांकि हर साल हमारी जो बिल्डिंग का पूजा है वो इतने धूमधाम से मनता है ना, बट ये साल ड्यू टू कोरोना पिछले साल हमारा नहीं बन पाया था पूजा, बट ये साल हमें रखना ही था और बहुत जल्दी में रखा गया था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स थे। बहुत सारे रीजन से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत 2-3 दिन में ही डिसीजन लिया गया कि पूजा होने वाला है। इसलिए तैयारियों में थोड़ी सी कमी हो गई। कमी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब अभी आपको अगर कोई चीज़ पता होती है कि 10 दिन बाद ये चीज़ होने वाली है, तो आप उस चीज़ के लिए जितना प्रिपेयर हो सकते हैं, वो अगर 2 दिन बाद होगी तो थोड़ा सा कमी तो दिखता ही है ना। तो कुछ उसी का असर है कि आपको लगेगा कि बहुत खाली खाली है, बट इसकी जो ये खालीपन है इसको हम जल्दी ही भरमार कर देंगे सभी लोग आके। और फ्रंट साइड में पूजा हो रहा है और ये है बिल्डिंग का पीछे का साइड जहाँ पे खाने पीने का सब अरेंजमेंट हुआ है। ऑब्वियसली अगर बिल्डिंग का पूजा होता है तो सभी लोग एंजॉय करेंगे, तो लेडीज़ क्यों नहीं, इसलिए एक टाइम के लिए खाना रखा जाता है, नाइट के लिए, मतलब रात को खाना रखा जाता है ताकि सभी को छुट्टी मिले और सभी लोग जो है नीचे आके एंजॉय कर सके उसके लिए। तो यहाँ पे सब जो है खाने का प्रिपरेशन हो रहा है, यहीं पे कुकिंग हो रहा है, यहीं पे फिर टेबल वगैरह लगेगा, यहीं पे सब खाएंगे, जो मैं आपको रात को दिखाऊंगी। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स है और अभी चलते हैं हम आरती के लिए क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। और हर साल यही होता है, बिल्डिंग में चिट निकाला जाता है और जिसका नाम आता है वही पूजे में बैठते हैं। तो ये साल भी कुछ ऐसे ही प्रोसीजर हुआ है। और ये देखिए हम लोग लेडीज़ लोग सब ऐसे हल्का फुल्का तैयार होके आ गए हैं, बंधन के तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का तैयार होके तो आ ही गए हैं। और चरणी वाहे की मां उद्धरी
जय देव जय पांडुरंगा हो हरि पांडुरंगा रघुमारी वरदो गणाई जावर पारे जय देव पूजा संपन्न होने के बाद जो आरती होता है ना, ये वही था। पूजा तो काफ़ी लंबा चलता है, तो काफ़ी लंबे पूजे के बाद जब आरती होता है तो सभी लोग नीचे उतरते हैं, जो भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली सैटरडे रहता है तो जेंट्स लोग जो भी है, जो भी वर्किंग वुमेन्स है, वो लोग सब काम पे जाते हैं तो वो नहीं रह पाते हैं। बट जितने भी लोग अवेलेबल रहते हैं सभी लोग आके पूजे का जो है आरती अटेंड करते हैं। और फिर शाम को जो है सब लोग इकट्ठे आके एकदम धमाल मचाते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती, ये बिल्डिंग के पूजे के लिए हर एक जन इंतज़ार करता है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। आप लोग अगर मेरी चैनल में पहले से ही बने हुए हो तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक फैशन शो का वीडियो डाला है, डांस का वीडियो डाला है। तो काफ़ी हम धमाल करते थे। तभी तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, बस ऐसे ही क्लिप्स उठा के डालती थी। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही एकदम मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं और वो चीज़ें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो बहुत हम मज़ा करते हैं। तो इसीलिए ये साल जो है वो चीज़ थोड़ा सा अधूरा रह गया, क्योंकि बहुत जल्दी पूजा हो गया था इसकी वजह से। बट बच्चे लोगों ने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने एकदम बोलते हैं ना, बीट को जो है पकड़ के रखा है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पे आरती हो गई है, पूजा संपन्न हो चुका है। और पूजे में जो सीरा भोग लगाया जाता है, सत्यनारायण भगवान को सीरा भोग लगाया जाता है प्रसाद के तौर पर, तो वही अभी सबको दिया जाएगा। और अभी सब घर पे जाएंगे और अभी सब लोग तैयार हो गए एकदम टिप टॉप बन के। 7 बजे मिलेंगे हल्दी कुमकुम में। और हल्दी कुमकुम के बाद बाकी और प्रोग्राम है जो मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो चलिए चुटकी बजाते ही हम लोग तैयार होके आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रतीक भी वैसे ही आ गया था और उसने भी दर्शन ले लिया। और ये देखिए मैंने जैसे कि बोला था, चुटकियों में सब तैयार होके आ जाते हैं और हम लोग आ गए हैं। नहीं, आप लोग देख रहे चुटकी में, हमें टाइम लगता है बाबा। तो सभी लोग तैयार होके आ गए हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगा दी गई है, सब लोग बैठ गए हैं। महफिल जो है अभी बनाने की जो है तैयारी चल रही है। तो पहला जो है हल्दी कुमकुम करेंगे। जो पूजा में बैठे थे ना, मतलब जो कपल्स पूजा में बैठते हैं वही हल्दी कुमकुम करती है, वही भाभी। तो वो हल्दी कुमकुम करेंगे सभी लेडीज़ को, सभी गर्ल्स को, जो भी है उन सबको हल्दी कुमकुम करेंगे। उसके बाद जो है आगे का हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरुआत करेंगे हम लोग। और यहाँ पे विराजमान है हमारे सत्यनारायण देवा जी, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे ही सभी बिल्डिंग वाले, सभी बिल्डिंग वासियों को अपनी कृपा बनाए रखे सबके ऊपर। सभी लोग इकट्ठे सारा चीज़ एंजॉय कर पाए, सभी लोग इकट्ठे बने रहे, यही मनोकामना है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, फैमिली फैमिली होती है। चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग की फैमिली हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स की फैमिली हो, बट एट द एंड फैमिली फैमिली होती है। जब सभी लोग साथ में इकट्ठे आते हैं तो वो चीज़ बहुत खूबसूरत रहती है। तो वही कुछ ऐसा माहौल था हमारा। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। और ये क्लिप मैंने जो है इस तरह से शूट कर लिया है इंस्टाग्राम के लिए। तो अभी तक मैंने डाला नहीं है, बट मैं डालूँगी ये वाली क्लिप। तो सारा चीज़ हो गया है, हल्दी कुमकुम वगैरह सभी मतलब चालू है प्रोसेस। यहाँ पे बच्चे लोगों का गेम भी चालू है, हाउसी, बहुत सारी गेम्स है जो बच्चों लोगों के साथ खेला जा रहा था। हालांकि हम लोग सभी लोग फ़ोटो सेशन में बिजी थे, बट बच्चों को कुछ परवाह नहीं फ़ोटोज़ का, वो अपने धुन में ही रहते। तो वो लोग अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हल्दी कुमकुम का जो मैंने थोड़ा थोड़ा जो क्लिप लिया है वो मैं डाल देती हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने अच्छा मोमेंट्स है ना। मतलब जब भी ये सब चीज़ें जो जब भी मैं डालती हूँ यूट्यूब में ना, तो एक ऐसा मेमोरेबल क्या बोलते हैं डे मैं कैप्चर करती हूँ कि जब भी मेरा मुझे मन करे
इन लोगों को देखने का। जब भी मुझे मन करे इस पल को फिर से जीने का तो मैं उसको देख सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ का बहुत फ़क्र है कि मैं ये करती हूँ और मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके, इसीलिए मुझे और अच्छा लगता है करना और इसके बाद में उसको देखना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी मेरा भी हल्दी कुमकुम हो जाएगा, तो मैंने बोला मेरा भी कोई क्लिप ले लो थोड़ा सा। तो ये मेरा छोटा सा क्लिप है जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऐड कर दिया है। और हल्दी कुमकुम हो गया है, अभी बस फैमिली, ऑब्वियसली सत्यनारायण भगवान आपको पता ही रहेगा, कपल जाके अगर दर्शन करते हैं तो सबसे शुभ माना जाता है, सबसे पवित्र होता है वो। तो हम लोग भी गए दर्शन करने के लिए। और अभी आप सोचेंगे सोनी है, बट सोना नहीं है। जैसे कि मैंने बोला बच्चों का गेम चल रहा था और प्रतीक थोड़ा सा अभी बड़ा हो रहा है, वो ग्रोइंग एज में है, तो उसको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको इंटरेस्ट होता है अपने दोस्तों के साथ गेम्स वगैरह खेलने में, बातें करने में, तो वो वहाँ पे बिज़ी है। यहाँ पे हम लोग ही है, हम लोग दर्शन कर रहे थे और सारा जो भी कपल से था सबकी जो है लाइन लगी हुई थी, एक एक जन के बाद एक एक जन जा रहे थे। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे जो भजन कीर्तन रहता है ना, उसका भी बंदोबस्त किया गया था। एक पूजे का जो माहौल रहता है ना वो बनाता है ये सब चीज़ें, तो ये भी था इधर। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो आप एंजॉय कीजिए। सब लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद जो है सब लोग जाएंगे हम लोग डिनर करने के लिए, जो हमारा पूजे के लिए जो बनाया गया है ना वो करने के लिए। तो आप पहला वो एंजॉय कीजिए। अपार्टमेंट सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री सत्यनारायणाची महापूजा आणि या नारायणाच्या सत्याचा वाली श्री सत्यनारायण याच्या भजन सेवेची सुवर्ण संधी आमच्या भजनी मंडळाला लाभली। त्याबद्दल प्रथमतः मी या सोसायटीचे अध्यक्ष यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। तसेच या बी विंग मध्ये राहणारे माझे परम मित्र सन्माननीय तेजस्वी गजाबकर यांच्या जब भी ऐसा सब कथा या भजन कीर्तन कुछ भी होता है ना, तो माहौल को कैसे कैप्चर करना है ना अपने बिल्डिंग वालों को अच्छे से पता है। और आप देख ही सकते हैं सभी लोग एकदम नीचे बैठ गए हैं और उनके ताल में ताल मिलाकर जो है मतलब भजन जो है वो गा रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं पूरा चाहती थी कि मैं मतलब म्यूट ना करूँ, पूरा डालूँ, बट इतना शोर शराबा था कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलिए म्यूट करके मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या हो रहा है इधर। तो बच्चे बड़े सब लोग बैठे हुए हैं और भजन चल रहा है, सब लोग अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे अभी डिनर करने के लिए, जो डिनर के बाद फिर जो है असली मज़ा जो है शुरुआत होती है, क्योंकि ढेर सारा गेम्स रहती है, ढेर सारा डांस मस्ती रहता है। तो चलिए पहला मैं आपको दिखा देती हूँ खाने का अरेंजमेंट किस तरह का किया गया है। बुफे लगता है एक्चुअली यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पिकल से, तो यहाँ पे पिकल से सॉसेज है और वहाँ पे प्लेट्स वगैरह अरेंजमेंट किया हुआ है। सैलेड है गाजर मूली और काकड़ी का, और ये है कटलेट जो काफ़ी टेस्टी थे, यम थे एकदम, वेज कटलेट थे। गुलाब जामुन, ऑब्वियसली स्वीट डिश गुलाब जामुन, और ये है पूरी, फुली फुली नहीं दबी दबी सी पूरी, बट पूरी है, ऑब्वियसली दबी दबी रहेगी ना। और यहाँ पे ये है सुरंग की सब्जी, बहुत ही यम बना था। हालांकि सुरंग इतना हमें पसंद नहीं था, बट ये सब्जी बहुत यम बना था, सीरियसली बहुत टेस्टी था। सिंपल सा राइस है, क्योंकि इतने सारे चीज़ों के साथ राइस बहुत अच्छा जाता है। दाल तड़का है और फ्राइज है, और पनीर का एक सब्जी था, मैंने आपको दिखाया नहीं शायद, पनीर की भी सब्जी थी एक, वो भी बहुत यम बना था। तो मटर पनीर था, तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे सभी लोग जो है अरेंजमेंट हो चुका है, खाने का कुर्सी वगैरह लग चुका है, सभी लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से जो है बैठ के जो है अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जो है शुरुआत होगी गेम की। तो खाना वाना हो चुका है, यहाँ पे देखिए खाना वगैरह हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैठे खाने के लिए, सोनी को मैं खिला रही हूँ और प्रतीक जो है अपने आप खा रहा है और पतिदेव जो वो खा रहे। तो इस तरीके से खाना बहुत यम था, बहुत अच्छा भी लगा था।
और जैसे कि मैंने बोला सुरंग की सब्ज़ी यम थी। मटर पनीर तो सभी को पसंद ही होती है, बट सुरंग की सब्ज़ी बहुत यम थी। और ये देखिए सब लोग खाना खा रहे दरवर्षी हैं। आपण लहान मुलांचे प्रोग्राम्स एकदम आवडीने अक्षरशः महिने एक 2 महिने आपण practice करू. लेडीज का भी बैंड बजा दिया, ये साल नहीं किया। आपण हॅलो आपण 1 ते 2 महिने ऑलमोस्ट प्रॅक्टिस करून, म्हणजे लहान मुलांचीच नाही, इव्हन लेडीजही प्रॅक्टिस करून दरवर्षी डान्स बसवतात. पण यावेळी आणि हे मागच्या वर्षी पण कोरोनामुळे आपण पूजा कॅन्सल केली होती. यावर्षी पूजा घ्यायची की नाही यावरती नंतर अक्षरशः घाई गडबडीत निर्णय घेण्यात आला. आणि पुढे अजून मुलांच्या परीक्षा आहेत, त्यामुळे आम्ही पुढे ढकललं नाही. कारण की आपण हा जो कार्यक्रम करतो तो हा मुलांना एन्जॉय करता यावा म्हणून करतो. आणि जर त्यांच्या परीक्षेच्या काळामध्ये आपण जर पूजा ठेवली तर त्यांना ते एन्जॉय करता येत नाही, म्हणून हा काही गडबडीत केलेला कार्यक्रम आहे. तरी यांचा उत्साह जो आहे तो फार चांगला आहे. म्हणजे असं वाटतं 12 महिने अभ्यास कमी आणि डान्सची प्रॅक्टिस करत असतात. म्हणजे आजची पूजा आली की 2023च्या पूजेला काय नसायचं त्यांच्या गाण्याची लिस्ट त्यांनी काढलेली असते. हॅट्स ऑफ टू देम. हे फक्त राहिलेलं की लेडीजचा जो डान्स म्हणजे सगळ्यांना उत्सुकता असते की अरे ह्या वर्षी कुठला डान्स असणार, आणि तो फक्त आम्हाला यावर्षी बघायला मिळणार नाही आहे. त्याबद्दल आम्ही एकदा माफी मागतो की आम्हाला तुम्हाला वेळ देता नाही आला त्या गोष्टीसाठी. परंतु नक्की पुढच्या वर्षी आपण मोठा तो बांधून आपण 2 डान्स देतो. नक्की नक्की मैं नहीं रहूंगी ना। अंबे मात तुझा सोनियाचा तुबा, तुझ्या दर्शनाला राजा कोल्हापूरचा उभा, तुझ्या दर्शनाला राजा कोल्हापूरचा उभा. टाळवाल्या दादा टाळ वाजव जोरानं, टाळवाल्या दादा टाळ वाजव जोरानं, वाजव जोमान अंग भिजल घामान, वाजव जोमान देवी भिजली घामान. आई ग अंबे माते तुझा सोन्याचा तुबा. तो जैसे कि आपने सुना टाइम की कमी की वजह से लेडीज़ का जो डांस है वो रह गया है, बट कोई नहीं, होपफुली अगले साल होएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. और यहाँ पे अभी ओपनिंग सॉन्ग के बाद यहाँ पे जो है बच्चों का डांस हो गया चल रहा है, क्योंकि बड़ों को टाइम ना मिले बट बच्चों को एक दिन भी मिले तो भी सफिशिएंट रहता है, वो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते जैसे धूम उड़ा के सिंह उठा के तुम भी नाचो, बाजे कम के ताल ढोल बेटा बाजी नाचो. तेज कोई कर सके जो बेज नाचो, बंद घोड़ जैसे पार छोड़ छोड़ नाचो. इको तो रोड मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो. आज छोड़ना आज छोड़ो आज छोड़ना, नाचो 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 मेरे जैसा नाचो झूम दो है लो ऊंचा बांग रू पटका है ये देखो मेरा कैसा रहा लगा यकीन. नाचो 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 धूम धूम तिरके जाओ मैं जान जगा, धूम धूम नाचे जा दुनिया हिला दे सारी. नाचो 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 गली 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 ये गाना उसके साथ करना ही है उसको. चलिए जान दे तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू. चलिए तू कैसे रहा
बिजली के तेरे उत्ते गिरदी बसदा नी ककनी तारे भी करके है सिंड्रेला सिंड्रेला दिल मेरा घुंघरू पाके नचाया आज काला बन जाया तेरा सारी पीछे लाया तेरा सारी पीछे लाया तेरे तक की गोरिये मैं चंद कुड़ी बंदूक है सर्द में बिजली बिजली के ओ तेरे उत्ते गिरदी तारे भी करके है सिंड्रेला रेडी 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 मधुशाला पुष्पों की अभिलाषा कल्पना में दिल मासूम के दिल झम झम झूमते दिल खुशबू तेरी আমার মনের कभी मिल किसी दिन करे ताप देना दिन करे ताप देना दिन ताप देना दिन आप लोगों ने देखा ना, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस किया। और सारा जो सोलो ग्रुप परफॉर्मेंस के बाद एक तो बोलते ना धमाकेदार, एक दो बोलते ना जो शादियों वाला डांस होता है वो तो होना ही चाहिए ना। तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। हालांकि हम लोग लेडीज़ लोग बोलते ना वेट कर ही रहे थे कि कब बच्चों का गेम ख़त्म होगा, हम लोगों को कुछ मिलेगा करने को, बट हमें टाइम ही नहीं दिया गया। बच्चों ने पूरा जो है जमा के रखा था, जगह छोड़ा ही नहीं उन लोगों ने कि हम लोग कुछ एंजॉय कर पाए। बट एट द एंड हम लोग ये सारी जो चीज़ें करते हैं किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं ना, इसीलिए उनकी खुशी में सबकी खुशी थी। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे।
यहाँ पे किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि इसका जो छोटी सी झलक है मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। बट जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए बता दूँ, एक्चुअली पुष्पा वाइब जो है किसी के दिमाग से उतरा ही नहीं अभी तक, तो उसी का जो डायलॉग है मैं झुकूंगा नहीं, उसी की जो है तैयारियां चल रही है। बच्चे उसमें ही एक्ट करने वाले हैं, तो उसी की प्रिपरेशन जो है यहाँ पे तैयारियां चल रही है। इसकी ये जो क्लिप है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो मैं ये भी इसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कीजिएगा। काफ़ी अच्छा किया था बच्चे लोगों ने। और बाकी सब खाना वाना खाने के बाद फिर गेम जो गेम चॉकलेट ना उसको ड्रॉप की हेल्प से फिर उसको ड्रॉप करना दूसरी जगह और फिर से वहाँ से पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप करना। ये कुछ इस तरीके का गेम था। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग अगर पहले मेरी वीडियो देखते हैं ना, पहले से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैंने डांस फॉर्म डाला हुआ है, एक लेडीज का डांस फॉर्म और एक फैशन शो का, जो हमारे बिल्डिंग का 6 साल का प्रोजेक्ट है। अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो डाल दूंगी, तो जरूर चेक कीजिएगा। काफी अच्छा बना है, तो वो भी एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे फाइनली हमें थोड़ी सी जो है जगह मिली और हम लोगों ने वही घिसा पिटा म्यूजिकल चेयर का गेम ही खेला, क्योंकि और कुछ दिमाग में था नहीं और काफ़ी लेट हो चुका था। आई थिंक 12 बज गया था, तो इसीलिए हम लोगों ने और कुछ नहीं आया दिमाग में, तो इसी से शुरुआत किया। और इसके बाद और एक गेम खेला जो आप आगे देखेंगे, तो काफ़ी मज़ा है। और म्यूजिकल चेयर जीतने से ज़्यादा मज़ा ना ये रहता है कि आउट कौन होता है। आप लोग अगर खेलते हैं तो आप लोग को पता ही होगा, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, बस अगर हम बैठ गए तो ये देखने में मज़ा आता है कि आउट कौन होता है, क्योंकि एट द एंड तो कोई एक ही जीतेगा, ये सभी को पता है। बट जो एक एक करके जो आउट होते जाते हैं ना, वो लास्ट तक जो इंसान देखता है ना, उसको बड़ा सुकून मिलता है, जो टॉप 2 में रहते हैं। तो कुछ यही गेम है। और पीछे जो है एकदम ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है वो चल रहा था, वो गाने पे सब लोग जो है ठुमका लगाते हुए एंजॉय कर रहे थे। और फाइनली आप देख रहे होंगे बच्चे जो है थोड़े शांत से बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, इसलिए वो लोग ऐसे बैठे हैं कि तुम लोग ऐसे नहीं बैठोगे तो दूसरा गेम जो है तुम लोगों को खेलने नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ ब्लैकमेल करना पड़ता है उन लोगों के साथ ऑब्वियसली, नहीं तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होके फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया म्यूजिकल चेयर। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा गेम खेला जो अभी आप देखेंगे। और वो जो गेम था ना, वो गेम ये म्यूजिकल चेयर गेम से और मज़ा आया। मतलब वो एकदम बच्चों वाली गेम थी, बट बहुत मज़ा आया उसमें। मतलब जो वो 10-15 सेकेंड का वो गेम है ना, यही गेम जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे जो पेपर कप्स ग्लास जो रहते हैं ना, उसको आपको अरेंज करना है एज ए पिरामिड, और उसी को फिर आपको फोल्ड भी करना है फिर एक सिंगल लाइन पे। तो वो ये जो गेम था ना, इस पे बहुत मज़ा आया। बस ये था कि एकदम शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 30-40 सेकेंड में ये गेम जो है ख़त्म हो गया था एक पैर का, तो इसीलिए थोड़ा ये लगा, बट काफ़ी मज़ा आया। एक नया चीज़ हम लोगों ने खेला। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला ये बच्चों का गेम है, बट बड़े भी कभी कभी बच्चे जैसे हरकतें करते हैं, और उनके अंदर भी एक बच्चा रहता है जिनको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये गेम उन्हीं के बेसिस पे किया गया था आई थिंक। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही शोर शराबों के साथ ये गेम खेला। मेरा भी एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आगे डालूंगी, आप लोग देख लेना। बहुत अच्छा लग रहा था, और आप देख सकते हैं सभी लोग एकदम जोश शोर से। और ये देखिए भाभी का तो टूट ही गया, बट नेवरदलेस फिर से स्टार्ट करेंगे और हार नहीं मानेंगे। तो वही है, चल रहा है गेम। और मतलब पिरामिड आपको अरेंज भी करना है, फिर उसको बाद उसको आपको निकाल के अच्छे से फिर से रीअरेंज करके रखना है। यही एक गेम था, और जो जल्दी कर लेगा वो जीत जाएगा ऑब्वियसली। तो यही था। व्हेरी गुड, वन गुड। काय हे चाललंय एकदम कॉमेडी। आता पडणार हळू
सारा कुछ गेम हो गया था और ये हमारा लास्ट गेम था। इसके बाद थोड़े बहुत डांस किया बच्चे लोगों ने, उसके बाद हम अपने अपने घर की तो और लौट गए थे। और साथ ही में एक नई याद जो है हमने अपने दिमाग में कैद कर लिया था। हर साल जब भी बिल्डिंग का पूजा होता है एक नया याद रह जाता है, बट यही है कि मेरे लिए ये एक याद नहीं है, ये एक मेमोरी है जिसको मैं जब चाहे तब जी सकती हूँ, ये मेरी वीडियो के जरिए। तो सभी लोगों को थैंक यू उसके लिए, क्योंकि सभी लोग मुझे अलाउ करते हैं वीडियो निकालने के लिए। उस चीज़ का सबको मैं ढेर सारा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं ये अपने खुशी के लिए बनाती हूँ। मुझे कोई ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे को कुछ ये करूँ, बट ये सब लोग जो है या मुझे अलाउ करते हैं कि हाँ भाभी वीडियो बनाओ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना सपोर्ट करने के लिए सबको थैंक यू। और ये थोड़े बहुत फ़ोटोज़ है जो मैंने डाल दिए हैं एज ए मेमोरी, और ये मेमोरी मेरे लिए हमेशा एक अच्छी स्वीट सी मेमोरी बन के रहेगी, जिनको मैं हमेशा जीना चाहूँगी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और बस प्रार्थना करते हैं जैसे हंसते खिलते चेहरे आपको दिखने में मिल रहा है, वैसे हमेशा हम लोग साथ में बने रहे। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।